वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कंट्रोल सिस्टम्स में अपनी यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज क्लास में जो अपन पढ़ चुके हैं सब डीप में अच्छे से, आज उसी का अपन रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। अब यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है यूनिट 2? टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ क्लोज लूप सिस्टम्स। ठीक है, इसी को स्टार्ट कर रहे हैं अपन टॉपिक टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। टाइम रिस्पॉन्स का क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले टाइम रिस्पॉन्स पढ़े अपन। टाइम रिस्पॉन्स क्या है? ठीक है, क्या होता है? एनी कंट्रोल सिस्टम्स, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, कोई भी कंट्रोल सिस्टम्स हो, इज फ्रिक्वेंटली और यूजली सब्जेक्टेड टू ओनली अ सर्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल। सभी में अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट सिग्नल्स अपन अप्लाई करते हैं। ठीक है, दिस सिग्नल आर नोन एज स्पेसिफाइड टेस्ट सिग्नल। तो जो अपन इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं वो कहलाते हैं टेस्ट सिग्नल्स, और इन्हीं को बोलते हैं स्पेसिफाइड इनपुट सिग्नल। हमारा पहला टॉपिक का नाम भी यही है, टेस्ट सिग्नल। इसी में पहला अपन टेस्ट सिग्नल। ठीक है, तो ये जो सिग्नल्स हैं जो अपन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट सिग्नल्स, दिस सिग्नल्स आर नॉन एज स्पेसिफाइड टेस्ट सिग्नल, और इन्हीं को बोलते हैं स्पेसिफाइड इनपुट सिग्नल। नाउ द नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ द आउटपुट सिग्नल, दैट इज द रिस्पॉन्स। इसी को आउटपुट सिग्नल को अपन रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, दैट इज द रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द स्पेसिफाइड इनपुट सिग्नल। जो भी अपन स्पेसिफाइड इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, इसी पे अपना आउटपुट सिग्नल जो है या रिस्पॉन्स है वो उस पर डिपेंड करता है अपना। ठीक है, एंड टू विच द कंट्रोल सिग्नल इज सब्जेक्टेड, एंड ड्यूरिंग द टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, एंड टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के दौरान द वेरिएशन ऑफ द आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज स्टडीड। The nature and behavior of the output signal is of given control system with respect to time is within a specified limit of the control system is said to be stable and accurate and has a specified performance। ठीक है, क्या होता है? जो अपन कंट्रोल सिस्टम से अपन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट, ठीक है, आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्टडी। अपन टाइम के दौरान विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट अपन स्टडी करी और पता किया, देखा उसका बिहेवियर कि आउटपुट सिग्नल जो है कोई भी गिवन जो भी कंट्रोल सिस्टम्स है उसका आउटपुट सिग्नल है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? स्पेसिफाइड लिमिट्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम होता है, एंड सेट टू बी स्टेबल होता है। वो सिस्टम क्या होता है? स्टेबल होता है, एक्यूरेट होता है, एंड सेट टू बी सेटिस्फाई परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस को सेटिस्फाई करता है। व्हेन अ स्पेसिफाइड टेस्ट सिग्नल इज अप्लाइड टू कंट्रोल सिस्टम या क्लोज लूप सिस्टम्स, द आउटपुट और response of the system is function of time. This is response by the output of control systems is known as time response। ठीक है, एक स्पेसिफाइड टेस्ट सिग्नल अपन अप्लाई किया कंट्रोल सिस्टम्स में, क्लोज लूप सिस्टम्स में, द आउटपुट कंट्रोल सिस्टम्स में, और द आउटपुट ऑफ द रिस्पॉन्स टू द ऑफ द सिस्टम्स एंड फंक्शन ऑफ द टाइम्स। दिस इज अ रीजन वाई द आउटपुट ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज नॉन एज टाइम रिस्पॉन्स। तो इसको आउटपुट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम को कहलाता है टाइम रिस्पॉन्स। ये इसका डायग्राम है, देखो ये मान लो कोई एक फॉर्म से इस प्रकार से गई, ये कंट्रोल सिस्टम से टाइम के रिस्पेक्ट टू टाइम टी सी टी, ये जो वेव इस प्रकार से गई, यहाँ के मान लो एक पॉइंट 1 तक गई, 1 पॉइंट से लेके यहाँ के बीच का जो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, ये जो कहलाता है ये कहता है बैंडिंग गैप कहलाता है। ठीक है, और यहाँ से स्टार्टिंग से इनिशियल कंडीशन से लेकर जो स्टार्ट होती है ये कंडीशन यहाँ तक जाती है, ये कहलाती है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और आफ्टर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बाद की जो कंडीशन है वो कहलाती है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, और यहाँ जो एरर ऑकर होती है वो कहलाती है स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, तो इसी आधार पे अपना क्लासिफिकेशन किया गया इसका टाइम रिस्पॉन्स का। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन हुआ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स ये 2 प्रकार से हुआ। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम्स, क्लासिफिकेशन रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम किस प्रकार से हुआ? 2 प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन हुआ, एक हुआ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और दूसरा कहलाया स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, 2 प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन हुआ। ये द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, टाइम रिस्पॉन्स को इस आधार पर 2 प्रकार से क्लासीफाई किया गया। पहला कहलाएगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और दूसरा कहलाया स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। क्लियर? तो पहला पढ़ते हैं अपन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के क्या बोलते हैं डेफिनेशन की? द पार्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स विच बिकम्स आफ्टर अ कंसिडरेबली लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन एज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, जो लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से जो स्टार्ट होती है कंडीशंस वो कहलाती है, इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट होता है, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम से जो स्टार्ट होता है वो कहलाती है अपना टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है,
एंड इसको फॉर्मूला होता है एल ऑफ टी, टी टाइम्स पॉइंट सी टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब फ्रॉम द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वी गेट फॉलोइंग फंक्शन, ठीक, कुछ फॉलो फंक्शन होते हैं जिस पता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के। फर्स्ट होता है कि द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द सिस्टम्स रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन, ठीक है। एंड सेकेंड, टाइम टेकन बाय द सिस्टम इज अचीव द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द आउटपुट फॉर द फर्स्ट टाइम्स, ठीक है। एंड वेदर और नॉट द आउटपुट शॉर्ट एट ड्राइव वैल्यूज, and the time response by the output of the systems is settled down to its final value। इसके कुछ फंक्शंस की कंडीशंस होती हैं। एंड सेकेंड होता था स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है कि द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स दैट एक्सिस्ट इवन आफ्टर द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हैव डाइड आउट स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, यानी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बाद जो भी एग्जिस्ट हो रही है कंडीशंस वो कहलाती है या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जहाँ समाप्त हो रहा है उसके बाद का जो डायग्राम है वो कहलाता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बाद की जो एक्साइटेशन कंडीशंस है रिस्पॉन्स है वो कहलाता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब फिगर समझाएं हम, ये फिगर है, ये मान लो इनपुट्स है, ये इनपुट टेस्ट सिग्नल है कोई, ठीक है, ये दिया हुआ इनपुट टेस्ट सिग्नल यूनिट स्टेप दिया आर एफ टी, यू एफ टी कस्ट 1 है, ये 1 पे एक टेस्ट सिग्नल दिया हुआ है, इनपुट टेस्ट सिग्नल है, इसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बनाया गया। देखो ये वेव फॉर्म से आउटपुट रिस्पॉन्स है, ये आउटपुट रिस्पॉन्स है, टी टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टी के रिस्पेक्ट टी, आउटपुट सी ऑफ टी। ये फॉर्म से 1, यहाँ से वेव फॉर्म इस प्रकार से गई, तो यहाँ से लेके स्टार्टिंग कंडीशन इनिशियल कंडीशन से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है ये कहलाता है अपना ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, इनिशियल कंडीशन। उसके बाद की जो कंडीशन है आफ्टर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ये कहलाती है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, कहाँ तक इन्फिनिटी तक की जो है ये कहलाती है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। और यहाँ पे एरर आई, यहाँ इसके बाद कंडीशन ये कहलाती है स्टेडी स्टेट एरर। क्लियर, ये है इसका टिपिकल टाइम रिस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स का डायग्राम। अब स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की भी कुछ फॉलोइंग कंडीशंस होती हैं। क्या होती है? पहली, द टाइम टेकन बाय द आउटपुट ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू, ठीक है। एंड सेकेंड, वेयर देयर एरर एग्जिस्टिंग इन बिटवीन द ड्राइव्ड और द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू पर ही अपना जो फंक्शन है एरर है बिटवीन द ड्राइव्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में ही अपन एरर उसकी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा टाइम रिस्पॉन्स ऑफ या टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे टेस्ट सिग्नल पढ़ लिया, कल अपन टाइप ऑफ टेस्ट सिग्नल पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ टेस्ट सिग्नल। थैंक यू।